हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं मनीष यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी में राजीव प्रकाशन का। इसमें एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं हम 4.5। क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो इस 10 क्वेश्चन में इससे पहले हम 1 से लेकर 9 तक के वीडियो हम बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब हम 10वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बर्तनों की संख्या निकालनी है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आप आइए देखिए, यहां पर हमें मानना है कि बर्तनों की संख्या x है। हमारे बर्तनों की संख्या कितनी मान ली भाई? x है। अब देखिए, यहां दिया है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। क्या अधिक है? प्रत्येक नग निर्माण लागत। तो यहां देखिए, प्रत्येक नग निर्माण लागत कितनी अधिक है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या आपकी कितनी? x के 2 गुने, के का मतलब गुणा 2 गुने से 3 अधिक है। कितनी अधिक है भाई? प्रत्येक नग निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाए, वो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2x + 3 होगी। ठीक है। अब देखिए, आगे दिया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। कुल लागत कितनी है? 90 रुपए। कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा कि बर्तनों की संख्या और लागत। मान लीजिए, एक बर्तन, एक निर्माण नग जो है वो 10 रुपए का बनाया जाता है और बर्तनों की संख्या आपकी हो 6। कितना हो जाएगा? 60। लेकिन यहां पर कुल लागत आपकी दे रखी है 90 रुपए। कितनी देखिए? 90 रुपए। ठीक है। अब बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी है भाई? x। लागत कितनी है? 2x + 3। टोटल 90 रुपए के बराबर है। ये टोटल लागत आई बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत। ठीक है। इनका आप क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो देखिए, 2x² + 3x, 90 को 55 करते हैं, -90 बराबर 0। अब देखिए, हमें 90 दूनी 180 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 90 और घटा के 3 आयाम चाहिए। ठीक है। तो 15 - 12 2x² + 15 - 12 × x -90 बराबर 0। तो देखिए, 2x² + 15 - 12 × x -90 बराबर 0। अब देखिए, हमें x से गुणा करना है। तो देखिए, 2x² प्लस गुणा करेंगे भाई 15x -12x -90 बराबर 0। अब इन 2 पदों से हमें कॉमन लेना है। तो यहां से हमें क्या कॉमन लेना भाई? यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x + 15 बचेगा। यहां से आप -6 कॉमन लेंगे। तो 6 दूनी 12 और 6 का भाग 90 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके। अब देखिए, 2x + 15 कॉमन है आपका। 2x + 15 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा? तो देखिए, x बचेगा और -6 बराबर 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो, x - 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया? 6। इससे निकालते हैं। 2x + 15 बराबर 0। तो 2x बराबर -15 है।
x बराबर माइनस के 15/2, जो कि क्या होगी, अमान्य होगी, अमान्य है। ठीक है, अब देखिए यदि हम मान लें कि बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आएगी भाई, 6 आएगी। देखो बर्तनों की संख्या x बराबर 6, ठीक है। अब प्रत्येक नग निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो देखिए प्रत्येक नग निर्माण लागत 2x + 3 है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू एक्स की मान 6 + 3, 6 दूनी 12 + 3 कितना हो गया, प्रत्येक निर्माण लागत 15 रुपए है। बर्तनों की संख्या 6 है, यदि 15 और 6 का गुणा करें तो कुल लागत 90 रुपए थी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बर्तनों की संख्या 6 और निर्माण लागत 15 रुपए, ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें वर्तमान आयु ही माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए भाई रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ओके। क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की कितनी आयु थी, तो देखिए 3 वर्ष पूर्व, आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि मैं आज 20 साल का हूं, और मैं बात करूं पहले 3 वर्ष पहले कितना क्या था, पूर्व कितने क्या था, तो 17 का, मतलब 20 में से 3 माइनस कर दिया। इसी प्रकार हमें 3 वर्ष पूर्व की आयु पूछे रहमान की, तो रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कितनी, 3 वर्ष, तो हो जाएगा x - 3, ओके, वर्ष में। अब निकालना है, इसने क्वेश्चन बोला है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भाई, इस संख्या का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 3, क्लियर। अब आगे बोला है कि अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, रहमान की आयु, वर्तमान आयु कितनी है भाई, x वर्ष है। यदि हमारी वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बोले 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो 20 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां पर वर्तमान आयु हमारी कितनी भाई, x वर्ष है, और बोला है 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 5 वर्ष का हो जाएगा, ओके। अब क्या बोला है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे से, तो कितना हो जाएगा, x + 5। फिर बोला है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 के बराबर है। व्युत्क्रम 1/x - 3, व्युत्क्रम 1/x + 5, इन दोनों का योगफल 1/3 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो देखिए x - 3 प्लस x + 5 बराबर 1/3। इन दोनों का आप लासा लीजिए भाई, x - 3 और x + 5 का। अब देखिए हमने हर का एक एक करके भाग लासा में देंगे, तो x - 3 का भाग करेंगे लासा में, तो x - 3 कट गया, कितना बचेगा, x + 5, और x + 5 का हम एक में गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, x + 5 ही आ जाएगा, प्लस अब x + 5 का भाग करेंगे तो x + 5 कट गया, कितना बच जाएगा, x - 3, और x - 3 एक में गुणा करेंगे, तो x - 3 बराबर 1/3।
ठीक है, x और x कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 गए, प्लस के 2 बचेगा, बट्टे हमें इनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15। आप इनका आपस में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15 मिलेगा, बराबर कितना दे रखा है, 1/3 दिया हुआ है। आप क्रॉस करिएगा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, बराबर 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। आप इसको इधर पसंद कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 6x माइनस 15 है, माइनस के 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस के बचेगा 4x माइनस के 15 6 21 बराबर 0। अब देखिए हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करने हैं। तो देखिए हम 21 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो 21 एकन 21। अब 21 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि गुणा करके 21 आना चाहिए और घटा के 4 आ जाना चाहिए, तो 7 तिया 21। एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, यदि हम ब्रैकेट खोलेंगे और एक्स का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है। जब हम कॉमन लेंगे यहां से तो x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा भाई, x माइनस के 7। यहां से हम 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 3 एकम 3 3 सत्ते 21 बराबर 0। x माइनस 7 कॉमन है, कितना बचेगा भाई, x बचेगा प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिए इन दो गुणनखंडों से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू देखिए हम यहां ज्ञात करते हैं। x की वैल्यू देखिए, तो देखिए x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 7। दूसरा है x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3 जो कि अमान्य है। ठीक है, अब रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आई भाई, देखो वर्तमान आयु हमारी कितनी आई, 7 आई। लिख लो रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है, और यही आपको कितना हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।